नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास और कर्तव्य और आज हम बात करेंगे पीएम फसल बीमा प्रीमियम किसान योजना को लेकर कि आखिरकार किसान अपना फसल बीमा का प्रीमियम समय पर तो भरते हैं, लेकिन उनको कंपनियां मुनाफा घाटे के तौर पर देती हैं। तो कई ऐसे उदाहरण हैं कि किसानों को उनकी फसल का बीमा तो हुआ, पर जब फसल का नुकसान हुआ तो बीमा का लाभ नहीं मिला या मिला तो ना के बराबर, यानी कि घाटे के तौर पर मिला। जितना उन्होंने प्रीमियम भरा उसके तौर पर उतना बीमा नहीं मिलता। तो क्या है खबर, हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। यही कारण है कि फसल बीमा योजना से किसानों का धीरे धीरे विश्वास भंग होता जा रहा है। हालांकि यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ऐसे पूरे देश में किसानों के साथ ही हो रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी ऐसे राज्य जहाँ किसानों के साथ बीमा कंपनियाँ धोखा कर रही हैं और पूरा प्रीमियम जमा कराने के बाद भी उनको समय पर बीमा नहीं देती हैं, यानी कि बीमा की राशि बहुत कम देती हैं। तो बीमा कंपनियां हर साल करोड़ों रुपए प्रीमियम जमा करती हैं और जब किसानों की फसल खराब हो जाती है, आपदा का शिकार होती हैं, तो उन्हें बीमा के तहत लाभ नहीं मिल पाता है। तो किसान ने सरकार से लगाई गुहार और कहा कि हम जितना प्रीमियम भरते हैं उसकी उतनी राशि किसानों को उनके हक के तौर पर मिलनी चाहिए। सही सुना आपने कि किसान अपना समय पर जो बीमा कराते हैं उसका जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा भर देते हैं। इसके बावजूद भी किसानों को समय पर फसल बीमा की जो राशि है वह नहीं मिलती और किसानों को मिलती है तो केवल ना के बराबर ही फसल बीमा की राशि दी जाती है। इसी पर किसानों ने अपनी शिकायत दर्ज की है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अन्य जितने भी राज्य, सभी किसानों ने कहा है कि बीमा कंपनियां उनके साथ धोखा करती, सरकार को इस पर जल्दी से एक्शन लेना चाहिए और किसानों के हित में आगे आना चाहिए। तो किसानों से जुड़ा ताज़ा मामला सामने आया है। बीमा कंपनी की मनमानी को लेकर जगदलपुर के कई गांवों के किसान ने कलेक्टर पहुंचकर फसल बीमा की राशि न मिलने की शिकायत की है। किसानों का कहना है कि फसल बीमा की राशि के लिए वे लगातार कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया है कि पैसा कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष बस्तर जिले में खरीफ सीजन के दौरान 32,832 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था और कंपनी ने केवल 1438 किसानों को ही बीमा कंपनी ने लाभ दिया है। तो आखिर क्या कारण है किसानों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, सरकार इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? तो बीमा प्रीमियम में 5 करोड़ से अधिक जमा हुआ था, लेकिन उतनी राशि किसानों को नहीं मिली है। पिछले खरीफ सीजन में बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों ने लगभग 5 करोड़ 50 हज़ार रुपये का प्रीमियम खर्च किए थे। किसानों को उम्मीद थी कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई बीमा राशि से होगी, लेकिन अब तक केवल 2 करोड़ 93 लाख रुपए ही वितरित किए गए हैं। जहां 5 करोड़ की राशि जमा हुई तो इसमें से केवल 2 करोड़ राशि ही किसानों को दी गई है। कंपनी पर मनमानी का आरोप लगा रहे किसानों का कहना है कि फसलों की सुरक्षा के लिए वे हर साल हज़ारों रुपये खर्च कर बीमा करवाते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस लाभ किसानों को नहीं मिलता है। भू अभिलेख शाखा द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर बीमा कंपनी मुआवजा देने की बात कहती है, लेकिन भुगतान नहीं हो पाता है। तो अधिकारी खेतों में आय और नुकसान का आंकलन किए, लेकिन अब तक से 27,000 किसानों को भी मुआवजा मिला है और बाकियों को अभी भी मुआवजे की जो राशि है उसका इंतज़ार करना ही पड़ रहा है। तो आखिरकार कब तक किसानों को इसकी राशि मिलेगी और कब तक किसानों को साथ धोखा होगा? सरकार को इस पर एक्शन लेना होगा। किसानों ने कहा है कि अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी तो किसानों को मजबूरन कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो अगर आप भी देश के किसी भी राज्य के किसान हैं, अगर आपको भी पूरी राशि बीमा के समय पर नहीं मिलती तो प्लीज़ जाइए, शिकायत कीजिएगा अपने कलेक्ट्रेट या जिला लेवल पर, या मुख्यमंत्री को भी आप आवेदन दे सकते हैं। और किसानों की फसल बीमा राशि न मिलने के लिए आप आवेदन करने के साथ अपना दावा भी ठोक सकते हैं।